इन्होंने 2000 की क्वांटिटी ले रखी है, 175 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने आईडीएफसी बैंक में भी ख़रीदारी कर रखी है, उसमें इनकी बाइंग प्राइस है लगभग 82 की, और दोनों में ही ये जो है निकल जाएं या बने रहें। आई थिंक शॉर्ट टर्म नज़रिया ही है इनका, और दोनों में ही इनको जो है सलाह चाहिए नियर टर्म में। तो नियर टर्म में अगर देखेंगे तो दोनों स्टॉक में मुझे लग रहा है कि दबाव बना रहेगा। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक जो है उसकी जो मेजर हर्डल है वो करीबन 128 129 के करीबन है, जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। सो यहाँ से एक जो पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 50 से लेके 52 के बीच में है। तो 50 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में, और कोई पुल बैक रैली आती है स्टॉक में करीबन 60 के करीबन, तो मेरे हिसाब से वहां वहां पे एग्जिट ले लेना चाहिए। चलिए इसी नोट पर जाना चाहेंगे तेजस, इंडसइंड बैंक जरा देखिए निफ्टी का टॉप गेनर है, और कई सारी चीजें जो खासतौर पे आरबीआई की सफाई के बाद इसके हक में जाती हुई कि साफ तौर पर आरबीआई ने कहा है कि इंडसइंड बैंक की स्थिति मजबूत है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का जो है वो ऐसी स्थिति में है जहां पर डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित हैं। इन तमाम बातों के बाद, आरबीआई की सफाई के बाद, इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें, आज हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में अच्छी तेजी नजर आ रही है, लगभग 3.25% ऊपर है ये स्टॉक। क्या राय बनती है? देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। स्टॉक ने फरवरी मंथ में 1060 के करीबन हाई बनाया था, और उसके बाद स्टॉक में जो भारी गिरावट आई उसमें नीचे में स्विंग लो बना है 606 का। अभी जो हम रैली देख रहे हो वो जो एक रिलीफ रैली है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में यहाँ से अगर कोई रिलीफ रैली कंटिन्यू होती है तो लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई तो निकल जाना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 850 से लेके 850 का स्तर पार नहीं कर पाता है पोजिशनली, मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से फिर से बिकवाली का दबाव आ सकता है, और स्टॉक अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था 606 का वो रिटेस्ट कर सकता है। तो यहां से कोई भी रैली आती है तो उसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो कोई भी रैली आती है, यहां से उछाल आपको नजर आता है, तो आपको एग्जिट करने की सलाह यहां पर मिलती हुई इंडसइंड बैंक पे। चलो, 105 रुपए की इनकी काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 2 महीने का नजरिया फिलहाल यहां से लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये स्टॉक में हमने 1370 के लेवल से एक कंटिन्यूसली गिरावट देखी थी, और स्टॉक 650-55 के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट है वो करीबन 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वीकली पे वो करीबन करंट लेवल पे ही बैठ रहा है। 650 से लेके 655 का एक इमीडिएट स्विंग लो बना था, वो रिटेस्ट हो सकता है, और चार्ट में कोई रिवर्सल के संकेत है नहीं। ये स्टॉक में जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन है 750 के करीबन। जब तक ये सरपास नहीं होगा मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से गिरावट का जो दौर है वो जारी रह सकता है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजिशनली 650 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए।